कि जैसे अपन ने अब बहुत बार रिपीट हुआ कि कर्ता कैसे कहा जाता है और अकर्ता कैसे कहा जाता है। कौन बताएगा? कैसे तो जीव को कर्ता कहते हैं, किनका अकर्ता कहते हैं, ये सब बातें कौन रिपीट करेगा? बोलो। जीव अपनी पर्यायों का करता है। और अदरवाइज करता है, अकर्ता है, भोगता है। क्या अदरवाइज? अपने दोनों पर्याय में ही रहता है और अपनी पर्याय ही करता है बस। और व्यवस्थित बताओ जैसे बात चली है। एकदम व्यवस्थित चाहिए, जैसे अपन कितनी बार रिपीट हुआ, कम से कम 10-20 बार। जैसे कहा गया ऐसे बोलो। हाँ, तो जो अज्ञानी है वो उसको अकर्ता कहा गया है क्योंकि वह स्वरूप को नहीं समझता। और ज्ञानी है वो अकर्ता है। नहीं। और ज्ञानी जो है उसको 100 पर दोनों का ज्ञान है। चलो आप और कोई बताए? निधि बता रही है। हाँ निधि जी आप बोलिए। जी, जब जीव स्व पर के नियमित जो लक्षण है उनका भेद ज्ञान नहीं करता, उसको नहीं पता होता, उसको पहचान नहीं होती। पहले की ऐसे नहीं, वस्तु स्वरूप क्या है? हाँ आप जीव अपने परिणामों का कर्ता या नहीं 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 नहीं, परंतु अपने पर्यायों को फेर फार नहीं कर सकता। और कौन बताएगा? मंजू बहन जी का अनम्यूट हो रहा था। मंजू बहन जी आप बोलो। जीव करता तो इस हिसाब से है कि वो अपने परिणामों का तो करता है, क्योंकि यह परिणमति स करता है, लेकिन फेर फार का करता नहीं है। और त्रिकाली ध्रुव तो परम करता है। स्टार्टिंग से बात करनी चाहिए ना कि जीव पर द्रव्यों का कर्ता तो कभी नहीं। ऐसे बात करो ना, पहले पर द्रव्यों की बात करो, फिर परिणाम की बात करो, फिर द्रव्य स्वभाव से बात करो। मैं बताता हूँ, बोलो। पर द्रव्य की पर्याय या पर द्रव्य के परिणामों का तो जीव पूर्ण रूप से अकर्ता है। जो सीधा बोलो, है ना? पर द्रव्यों का अकर्ता है, सीधा सीधा। तो पर द्रव्य का तो अकर्ता ही है, इसमें कोई डाउट नहीं। बहुत एकदम कॉन्फिडेंटली और पूरे बल से कि जीव पर द्रव्यों का तो अकर्ता ही है। और जो भी कथन किए जाते हैं वो असद्भूत व्यवहार के कथन है। कैसे वाले? चीनी के डिब्बा जैसे, आपका ही घर है जैसे, होता बिल्कुल नहीं और कहते हैं ऐसा। पर द्रव्यों का सर्वथा अकर्ता। ठीक है, तो फिर जब हम अब प्रमाण की वस्तु की बात करेंगे, जहाँ पे पूर्ण द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को हम जब समझ रहे हैं, तो सिंपल डेफिनेशन से कहेंगे यह परिणमति सह कर्ता, कि जो जिसकी पर्याय है वो द्रव्य उसका कर्ता है, वो उसका कार्य है। तो उसमें भी हम ही लगा के बात करेंगे क्योंकि वास्तव में वस्तु स्वरूप है ना। पर ये वाली जो बात है ये प्रमाण की वस्तु को जानने की बात है कि उस पर्याय का काम क्या होता है, वो पर्याय किसकी है, कहाँ पे होती है। बहुत डिटेल नहीं करो ऐसे ना। हाँ। तो ये वाली बात है। फिर जब हम अब प्रयोजन की सिद्धि की बात करेंगे, जब हम अध्यात्म में आए हैं, हमें प्रयोजन की सिद्धि कहेंगे, तो कहेंगे कि जो द्रव्य है, जो ध्रुव है, वो वास्तव में परम अकर्ता है, वो किसी भी पर्याय का कर्ता नहीं है। तो फिर वहां पे हम इसको कर्ता सिद्ध करेंगे। अकर्ता मैं दोबारा से बोलता हूँ। पहले दोबारा से सुनो पहले। अब इसमें ये हाँ, यहाँ ज्ञानी और अज्ञानी की तो बात ही नहीं है। ये तो वस्तु स्वरूप है।
अभी ज्ञानी अज्ञानी की बात नहीं है बिल्कुल से, ये अलग कंडीशन है। ये वस्तु ही स्वरूप है। ये क्या, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता, होता ही नहीं, ये वस्तु स्वरूप है। ज्ञानी अज्ञानी नहीं लागू पड़ेगी अभी यहाँ। और प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्यायों का कर्ता होता ही है, वही अपनी पर्यायों करता है। और कौन करेगा? एक द्रव्य की पर्याय को वही कर रहा है, कोई और कर रहा है? पर्याय उसका कर्म और द्रव्य करता। अजीब में हो रहा है, अजीब ऐसा, परंतु फेर फार कर दे आगे पीछे, ऐसा करता नहीं है। जब हम अपनी पर्यायों के कर्ता हैं तो अपनी पर्याय को बिगाड़ सकते, अपनी पर्याय को सुधार सकते, सम्यक दर्शन जल्दी कर सकते, वीतरागता देर में कर सकते, नहीं, फेर फार नहीं कर सकते, अदल बदल नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा। तो उस एंगल से भी अकर्ता ही सिद्ध होता है। सिर्फ ये पर्याय किसकी है कि इसी द्रव्य की, इसलिए कर्ता, और फेर फार नहीं कर सकता इसलिए अकर्ता, पर्यायों का ही अकर्ता, क्योंकि फेर फार नहीं कर सकता। और द्रव्य स्वभाव से देखेंगे तो परम अकर्ता। और यही पूरी की पूरी बात भोक्ता में लगेगी कि जीव पर द्रव्यों को तो कभी नहीं भोग सकता, पर द्रव्यों का तो वो अभोक्ता ही है, अभोक्ता ही है। और जो कथन किए जाते हैं वे सब असद्भुत व्यवहार के हैं। तुम कहाँ विषय भोगों में लगे हो, कितने विषय भोगते हो, भोगता है नहीं और भोगते हो। और ये व्यवहार से कहा गया है, भोग तो सकता नहीं है। और वो भी समझने लग गया, धर्म के नाम पे समझने लग गया, सही बात है, अपन कितना भोग रहे, कितना भोग रहे, कितना भोग रहे। तो मिथ्यात्व का महापाप चलता है। धर्म के नाम पर भी मिथ्यात्व का महापाप चलता है, वस्तु स्थिति नहीं जानने से। क्यों? पर द्रव्य में और मेरे में तो अत्यंता भाव है, तो पर द्रव्य को कैसे भोग सकता है? ठीक है, तो पर द्रव्यों का तो सर्वथा अभोक्ता। अभोक्ता किसका है कि अपनी पर्यायों का, पर्यायों का भोक्ता है। और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा परम अभोक्ता, परम अभोक्ता। भगवान आत्मा भोक्ता नहीं है, वो तो अभोक्ता तत्व है। इतना स्पष्ट चाहिए एकदम। अब देखो, थोड़ी सी बात करें कि जो कर्ता और भोक्ता कहा जा रहा है ना, वो किसको कहा जा रहा है? ज्ञान को, ज्ञान को। अच्छा, यहाँ पे ज्ञान ये करता, ज्ञान ही करता है, ज्ञान ही भोगता है, त्रिकाली ध्रुव नहीं। अब ये पूरे स्वरूप को नहीं जाने, जो वस्तु स्थिति है, दो द्रव्यों के बीच में अत्यंता भाव, अपनी पर्याय में भी फेर फार नहीं कर सकता, और त्रिकाली ध्रुव अभोग, परम अकर्ता भोगता है, ये स्वरूप को नहीं जानता। तो वो ये समझ रहा है मैं आइसक्रीम खा रहा हूं, तो वो ये समझता है क्या कि मैं रोटी बना रहा हूं, तो वो ये समझता है मैं पढ़ता हूं, मैं धन कमाता हूं। तो ये कौन जान रहा है? ध्रुव की पर्याय, पर्याय जान रही है, ज्ञान की पर्याय ऐसा जान रही है। तो रॉन्ग वे कहां पर है? ज्ञान में, ध्रुव में नहीं। ये गजब की बात है। अभी भी जो रॉन्ग नॉलेज है वो झंझट है, ध्रुव में तो अभी भी झंझट नहीं हुआ। तो कर्ता कौन है कि वो ज्ञान, भोक्ता कौन है कि ज्ञान। किसको, किसका करता है कि राग द्वेष का, किसका भोगता है कि राग द्वेष का। पर का न करता न पर का भोगता।
इसको डेवलप करना पड़ेगा आपको, अपने ज्ञान में इस चीज को डेवलप करना पड़ेगा। ज्ञान में ऐसा स्वरूप एकदम स्पष्ट हो, एकदम ख्याल में आए। वास्तव में एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के बीच में तो अत्यंत भाव है, तो पर द्रव्य को कैसे करेगा? करने का भाव पर्याय में है, करता नहीं है। भोगने का भाव जीव में है, लेकिन पर को भोगता नहीं है। पर वैसी की वैसी इधर तो इमेज बनती है, पर द्रव्य जैसी इमेज बनती ज्ञान में, और उसी समय श्रद्धाचार की पर्याय भी उत्पन्न होती है। चारित्र में तीव्रता मंदता होती है, तो भोग होता है उस तीव्रता मंदता का, न कि पर द्रव्य का। और ये समझ रहा है मुझे पर द्रव्य से आनंद आ रहा है। टोडरमल जी ने इसके लिए उदाहरण दिया है कि कुत्ता हड्डी चबाता है, चबाता ही रहता है हड्डी। वो क्या समझता है कि खून हड्डी में से आ रहा है, और छिल रहा है खुद का जबड़ा, खुद का खून आ रहा है खुद के जबड़े में से, वो समझ रहा है हड्डी में से, हड्डी को चबाता रहता है। और जैसे ही वो हड्डी को छोड़ता है सो जलन होने लगती, अपना जबड़ा छिल गया ना। इसलिए लिखा है वो सुख सदा ही त्याज्य रे, पश्चात जिसके दुख भरा। इसके पश्चात क्या है? मिथ्यात्व का अनंत बंध, घाती कर्मों का बंध, चारित्र मोहिनी का बंध, उधर आघाती का बंध, और फिर वे उदय में आएंगे तो फिर पश्चात जिसके दुख भरा। समझ आई बात? ऐसा स्वरूप है अद्भुत। क्लियर हो गई बात? बोलो अभी कौन दोहराएगा? चाहे कर्ता से लगाओ चाहे भोक्ता से लगाओ। बोलिए बोलिए निधि जी। जीव परद्रव्य का पूर्ण रूप से अकर्ता अभोक्ता ही है। और प्रमाण की वस्तु में जब आते हैं, उसके बाद हम प्रमाण की वस्तु में आ गए जिसमें द्रव्य गुण और पर्याय है। उसमें जीव अपने पर्यायों का कर्ता भोक्ता है ही, क्योंकि वो उसी में उत्पन्न हो रहे हैं। उनको फेरफार नहीं कर सकता, लेकिन उनका कर्ता भोक्ता वही है। और जब हम ध्रुव में आते हैं तो पर्याय का भी पूर्ण रूप से अकर्ता अभोक्ता ही है, क्योंकि ज्ञान उसको जान रहा है और ज्ञान ही उसको भोग रहा है। ध्रुव का मतलब वहां ध्रुव का वहां पे कोई रोल ही नहीं था। बराबर ऐसा। मीनल बहन जी आप बता सकते हो? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अज्ञानी, अब बात आएगी अज्ञानी कौन? अज्ञानी कौन? जो ये बाद में जो बोल दिया ना निधि जी ने, कर्ता और भोक्ता है, वो मुझे जरा समझना है। बाद में जो कह दिया अब वो कर्ता नहीं भोक्ता नहीं, ये बात क्लियर हुई है। लेकिन बाद में जो कर्ता भोक्ता कह दिया वो किस बाद में तो ध्रुव स्वभाव के एंगल से जीव परम अकर्ता परम अभोक्ता है, और जीव अपनी पर्यायों का कर्ता और भोक्ता कहलाता है। इतनी बात है, ठीक है। तो अब इस टोटल जो ये चर्चा चली, इस टोटल स्वरूप को जो नहीं जानता सो अज्ञानी। इस स्वरूप को, ये सबके हर जगह ये स्थिति है। जहाँ जीव है वहाँ पर्याय है, वहीं संयोग है, शरीर है, कर्म है। ये सब संसारी मिथ्या दृष्टि जीवों की या सम्यक दृष्टि जीवों की, जब तक वे संसार में हैं, सबकी ये स्थिति है। अब इस स्थिति को जो नहीं जानता सो अज्ञानी, और जो जान गया सो ज्ञानी। क्या बोला?
मैं पर का अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ, जो ऐसा जान गया सो ज्ञानी, और जो ऐसा नहीं जानता सो अज्ञानी। मैं कर रहा हूं, मैं भोग रहा हूं, मैं ही कर रहा हूं, मैं ही भोग रहा हूं। पर्यायों का कर्ता तो मैं हूं, मेरी पर्याय हैं, तो उन पर्यायों का कर्ता तो हूं, लेकिन फेर फार का कर्ता नहीं हूं। जो ऐसा जाने सो ज्ञानी, और जो ऐसा नहीं जाने वो अज्ञानी। पॉइंट समझ में आया? तो ये और जो तो त्रिकाली ध्रुव हूं, मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं। पर्याय में भी जो फेरफार हो रहा है वो पर्याय में फेरफार नहीं, पर्यायों में भी जो भी कार्यक्रम चल रहा है मैं तो उससे निरपेक्ष त्रिकाली ध्रुव हूं, सो ज्ञानी। और जो अपने को ध्रुव नहीं जाने सो अज्ञानी। अब देखो, ध्रुव जानने पर मैं ध्रुव हूं और पूरी स्थिति जानने पर कैसे आनंद होता है, और पूरी स्थिति नहीं जाने तो कैसे दुख होता है, इसकी अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है? देखो, टीका की ये लाइन फिर से पढ़ रहे। अज्ञानी शुद्ध आत्मा के ज्ञान के अभाव के कारण, मूलभूत बात, एक ही पाप है, एक ही पाप है। वे 5 पाप तो बहुत छोटे पाप हैं। 5 पाप तो क्या हैं? बहुत छोटे पाप हैं। मूल पाप ये है क्या? शुद्ध आत्मा के अभाव के, शुद्ध आत्मा के ज्ञान के अभाव के कारण क्या हो रहा है? इस अभाव के कारण स्व पर के एकत्व ज्ञान से, स्व पर के एकत्व दर्शन से, और स्व पर की एकत्व परिणति से, प्रकृति के स्वभाव में स्थित होने से। अर्थात प्रकृति के स्वभाव में स्थित होने से मतलब जो 8 कर्मों का उदय आ रहा है प्रति समय, उस 8 कर्मों के उदय में अहम रूप से अनुभव करता है। बस ये समस्या हो गई। अहम रूप से अनुभव करता है, बिल्कुल। अहंकार करता है, ममकार करता है, यह मैं हूं, ये मेरे हैं। और एग्जैक्टली स्वरूप कैसा है? मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, अनंत गुण मेरे हैं। ये मैं और मेरा, असली मैं और मेरा क्या है? मैं ध्रुव हूं, अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्म युगल, असंख्यात प्रदेश मेरे हैं। बस मैं और मेरा इतना। और समझ क्या रहा है? जो प्रकृति के उदय में दुकान, मकान, गाड़ी, बंगला, इधर राग द्वेष, घाती कर्म के उदय में राग द्वेष, और अघाती कर्म के उदय में ये संयोग, इनमें क्या करता है? अहंकार, ममकार। यही मैं हूं, यही मेरे हैं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मेरे परिणाम अच्छे हैं, मेरे परिणाम खराब हैं, मैं सुखी दुखी, मैं रंक राव, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव, मेरे सुत तीय, मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूर्ख प्रवीण, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं एकदम मूर्ख हूँ, मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता, मैं तो बहुत सुंदर हूँ, मैं कुरूप हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ। ये सब कार्यक्रम है प्रकृति का, और इसमें क्या करता है? अहंकार करता है। समझ आ गई बात? हो क्या रहा है? सुंदर शरीर मिला, वो ज्ञान में झलक रहा है, तो मैं शरीर हो गया, सुंदर शरीर। अब उसको देख देख के शीशे में शकल देखो तो देख देख कर राग उत्पन्न हो रहा है, मैं बहुत सुंदर हूं। तो किसको भोग रहा है? शरीर को कि राग को? राग को, न कि शरीर को। शरीर और मेरे बीच में तो अत्यंत भाव है, भोग ही नहीं सकता। नीचे लाइन आई है बहुत जबरदस्त, देखो लास्ट लाइन पढ़ रहे इसी की। अहम रूप से
पर द्रव्यों को, देखो उससे भी पहले, ज्ञेय मात्रता के कारण जानता ही है, किंतु अहम रूप से अनुभव में आना अशक्य होने से उसे नहीं भोगता। ज्ञान में सिर्फ ज्ञेय बना अकेला, है ना, और ये जो शरीर है उसको अहम रूप से अनुभव में आना तो अशक्य है। तू तो शरीर कभी हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। शरीर को कैसे भोगेगा? जब शरीर को ही नहीं भोगता तो पर द्रव्यों को कैसे भोगेगा? ये तो इम्पॉसिबल है। बोलो कैसी बात है? अत्यंता भाव दो द्रव्यों में क्या है? अत्यंता भाव। और मैं कौन हूं? मैं स्त्री हूं। तो क्या अत्यंता भाव समझ में आई? और क्या एप्लीकेशन हुआ? चार अभाव की चर्चा किसको नहीं पता? जो थोड़े बहुत स्वाध्यायी हैं, चार अभाव की चर्चा तो सबको पता है, सबको ही पता है ना। फिर अत्यंत अभाव का एप्लीकेशन क्या है? पॉइंट समझ में आया? ऐसा तो किसको भोगता है? राग द्वेष को भोगता है, पर को नहीं भोगता। जयेश भाई आप कहाँ घूम रहे हो? वीडियो कर लो। एक जगह बैठ के सुनो बेटा अच्छे से, ठीक है? अभी सुनो। कल मेरे पास एक मैसेज आया, तो मैसेज आया कि ये तो समझ में आ गई कि जीव आइसक्रीम नहीं खाता, जीव आइसक्रीम नहीं खाता, ये तो समझ में आ गई। तो फिर अभक्ष खाने का पाप क्यों पड़ता है फिर? समझ आई बात? जीव आइसक्रीम नहीं खाता तो फिर अभक्ष खाने का पाप क्यों पड़ता है? देखो यहां पर दो बातें हैं, यहां पर अभी दो बातें हैं। एक अपराध होता है श्रद्धा का, अपन शुरू से बात करते चले आ रहे हैं ये वाली। क्या? दो तरह के अपराध हैं। एक अपराध है श्रद्धा का और एक अपराध है चारित्र का। कैसे अपराध हैं? दो प्रकार के। मैं पूछूंगी कल। देखो आप तैयारी नहीं करोगे, अपन अकर्ता की अब अपने पिछले 2-3 दिन की अगर क्लास सुनोगे तो अकर्ता के ये सेंटेंस कम से कम नहीं तो मैंने 20 बार तो बोल दिए होंगे, 20 बार। और अभी भी हम अब जब आपसे पूछेंगे तो फिर आंसर नहीं आएगा। फिर एक बार और बताओ तो एक बार और बता दी, फिर एक बार और रिपीट कर दी अपने मन से। तैयारी नहीं करोगे तो कुछ काम नहीं बनेगा। पॉइंट समझ में आया? तो क्या कहना है, अपराध कितने प्रकार के होते? दो प्रकार के। एक श्रद्धा का अपराध और एक चारित्र का अपराध, दो अपराध, ठीक है? और ये दो अपराध अनादि से चल रहे हैं, अनादि से ये दोनों अपराध चले आ रहे हैं, श्रद्धा और चारित्र का। तो ये श्रद्धा और चारित्र का अपराध भी इसलिए है कि ज्ञान में अज्ञानता है। ये अपराध स्वयं से नहीं सही होते, स्वयं से नहीं मिटते, इनको मिटाने में काम करता है ज्ञान। श्रद्धा और चारित्र काम नहीं करते, ज्ञान करता है भेद विज्ञान, तो श्रद्धा और चारित्र के अपराध मिटते हैं। क्या बोला? जब ज्ञान भेद ज्ञान करता है तो श्रद्धा और चारित्र के अपराध मिटते हैं। भेद ज्ञान के बिना श्रद्धा और चारित्र का अपराध मिट सकता नहीं, मिट सकता नहीं।
श्रद्धा का अपराध मिटे बिना चारित्र का कोई अपराध मिट सकता नहीं। आइसक्रीम खाना छोड़ देने से श्रद्धा का अपराध नहीं मिटता। आइसक्रीम अभक्ष है, हमें ये पता चला, तो हमने क्या करा, वो तो अभक्ष है, और अभक्ष की तो हिंसा का पाप लगेगा। तो हमने क्या किया कि आइसक्रीम छोड़ दी, क्योंकि वो अभक्ष होती है, बाजार की आइसक्रीम छोड़ दी, ठीक है, बाजार का सब छोड़ दिया। तो न श्रद्धा का अपराध मिटा और छोड़ देने पर भी चारित्र का भी कोई अपराध नहीं मिटा। क्या बोला, सारी अभक्ष चीजें छोड़ दी, चारित्र का अपराध मिट गया कि नहीं मिट गया? अरे भेद ज्ञान के बिना कोई अपराध नहीं मिटता। जब तक भेद ज्ञान नहीं करेंगे, वो सारा अभक्ष छोड़ दो तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा, ऐसे धोखे में नहीं रहना। और इन दोनों अपराधों में, श्रद्धा और चारित्र के अपराध में, श्रद्धा का अपराध अनंत है और चारित्र का अपराध कम है। और श्रद्धा का अपराध मिटे बिना चारित्र का कोई अपराध नहीं मिट नहीं सकता। चाहे आप पूरा अभक्ष छोड़ दो तो भी उसकी जाति अनंतानुबंधी है। कौन सी जाति है? अनंतानुबंधी। डिटेल बहुत है ना। हिंसा भी दो प्रकार की कही है, एक अभिरमण रूप हिंसा, एक परिणमन रूप हिंसा। परिणमन में हिंसा दिख नहीं रही और अभिरमण में पूरी पड़ी है अंदर। आपने सारा अभक्ष छोड़ दिया, अंदर में पूरी हिंसा पड़ी है, अनंतानुबंधी जाति पूरी 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 मतलब पूरी। ये अद्भुत बातें हैं ये, यहाँ भगवान जो कह रहे हैं उसको समझना पड़ेगा। तो अब वो अभक्ष जब हम खाते ही नहीं, तो अभक्ष खाने का पाप क्यों पड़ता? खाते ही नहीं, जब तुम खाते तो हो नहीं और खाने वाला जान ही रहे, जीव का निर्णय नहीं, तो एक तो अनंत पाप वो चल रहा श्रद्धा का। अब चारित्र में तो हमने अभक्ष छोड़ दिया, तो अभक्ष छोड़ने पर कषाय की मंदता होने पर अभक्ष छूटता है। तो कषाय की मंदता भले ही है, लेकिन उसकी जाति अनंतानुबंधी है, वो संसार को काटने में कुछ काम नहीं आएगी, कुछ भी काम नहीं आएगी संसार को काटने में। फर्क क्या पड़ जाएगा कि फर्क कदाचित इतना पड़ जाए कि मनुष्य से देव हो जाए, फिर देव से वापस आएगा। चार गति चारों खड़ी रहेंगी, एक भी गति मिटने वाली नहीं। ये गणित है, समझ में आ गई बात? मनुष्य से कदाचित चला गया कहाँ पे? कि देवगति में। और देवगति में भी कहाँ जाएगा पता है? भटकती आत्मा व्यंतर भवनत्रिक में जाएगा। कोई बहुत मंद कषाई होके जो अणुव्रत महाव्रत धारण कर लेते हैं, बहुत मंद कषाई हो और अणुव्रत महाव्रत धारण करे और मिथ्या दृष्टि हो, वे चले जाते हैं वैमानिकों में। वैमानिकों में साधारण छोड़ा छाड़ी वाले नहीं जाते, ये भी समझ लेना। क्या बोला? साधारण से हमने कुछ खाना पीना छोड़ दिया और अंतरंग में मान कषाय है, वो अंतरंग में कर्तृत्व बुद्धि तो है ही मिथ्यात्व की, तो वे कोई भवनत्रिक में नहीं चले जाते। और मायाचारी चल रही, व्यापार धंधे की मायाचारी, और हमने ऐसा कर लिया मान कषाय और थोड़ा कुछ बाहर में छोड़ दिया, तो उसके फल में कदाचित स्वर्ग आदि चला जाए तो व्यंतरों में जाता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्यों पाप पड़ता है? अभक्ष खाने का पाप क्यों पड़ता है? फिर बात ही ये चल रही है कि सिद्धों जैसा होने पर भी सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार की शुरुआत इधर से हुई है। क्या
कि जब जीव अकर्ता है तो बंद क्यों हो रहा है। स्टार्टिंग यहीं से हुई है। इस सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार की स्टार्टिंग यही है कि जब जीव अकर्ता है तो फिर बंद क्यों हो रहा है, जब जीव अभोक्ता है तो फिर बंद क्यों हो रहा है। तो कह रहे हैं कि बंद, मूलभूत बंद इसलिए हो रहा है कि तू अपने स्वभाव को नहीं जानता। तो अज्ञान और अज्ञान से मोह, मोह टोडरमल जी ने लिखा है कि इस मोह को, मिथ्यात्व को सप्त व्यसनादि से भी बड़ा पाप जानकर जिनागम में पहले उसको छुड़ाया है। सप्त व्यसन से भी बड़ा पाप है। तुम क्या आइसक्रीम छोड़ दोगे? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? सप्त व्यसन का पाप एक साइड और मिथ्यात्व का पाप एक साइड, तो भी वो उससे इतना बड़ा पाप है मिथ्यात्व। बोलो, मिथ्यात्व छूटा, मिथ्यात्व छूटा और पूर्व के सप्त व्यसनादि वाले पाप उनसे जो बंद हुआ पर खच्चे उड़ गए। ये ध्रुव की शक्ति इतनी है, निज में निज की शक्ति ज्वाला ऐसी है कि सप्त व्यसनादि वाले पाप भी कदाचित हुए हों और उससे जो बंद हुआ हो वो धू धू करके उड़ जाते हैं वे कर्म, और इधर बहुत शुभ परिणाम हो और मिथ्यात्व का महापाप हो तो अनंत कर्मों का बंद होता है। समझ में आई बात? ऐसा अद्भुत स्वरूप है। आगे बढ़े। ये श्रद्धा का दोष जो कहा, यानी कि मैं खाने वाला हूँ, पहले श्रद्धा में ये जो आया ये श्रद्धा का दोष है, यानी मैं अनाहारी तत्व हूँ, बराबर है, ऐसे आएगा। हाँ। दूसरा वो जो मैंने बोला उसमें कुछ कंफ्यूजन हुआ, कुछ क्लास भी बीच में छूटी। मैं ध्रुव हूँ, मैं करने वाला नहीं, भोगने वाला नहीं, लेकिन पर्याय से मैं कर्ता भोगता हूँ। इस तरह से मतलब इस तरह से कहने में आएगा, यही बात आई। पर्याय से मैं कर्ता भोगता हूँ, ये वाली चीज आई तब मुझे लगा, वो मैंने पूछा पर्याय से कर्ता भोगता नहीं। हाँ, पर्याय से कर्ता भोगता मैं नहीं, पर्याय परिणमन करती है। मैं जब देखो मैं अकर्ता हूँ, मैं अकर्ता हूँ, पर्याय में जो परिणमन हो रहे हैं उसका कर्ता कहा जाता है। मैं देखो अब दो बातें विरुद्ध कैसे होंगी, दो विरुद्ध। मैं द्रव्य स्वभाव से अकर्ता हूँ तो मैं अपना कहा कि मैं अकर्ता हूँ। अब मैं पर्याय में करता हूँ, मैं नहीं करता, पर्याय परिणमन करती हैं, तब उन एंगल से द्रव्य को कर्ता कहा जाता है कि ये किसकी पर्याय है, कि भैया इसी द्रव्य की। ऐसा देखो ये जो गाथाएं है ना 310 और 311 गाथा के बाद है ना, श्लोक शुरू 195 श्लोक के पहले जो उत्थानिका है, इस प्रकार जीव अकर्ता है तथापि उसे बंध होता है अकर्ता। हम तो कुछ करते ही नहीं। जब आप कह रहे हो कि हम आइसक्रीम खाते ही नहीं, फिर बंद क्यों हो रहा है? तो क्या कह रहे हैं, यह कोई अज्ञान की महिमा है। अज्ञान से बंद हो रहा है भाई साहब, आइसक्रीम खाने से बंद नहीं हो रहा। खा ही सकता नहीं, अभी भी अज्ञानी भी नहीं खाता और ज्ञानी भी नहीं खाता, जीव मात्र खाता नहीं। फिर बंद क्यों हो रहा? कि ये अज्ञान की महिमा से बंद हो रहा। ये कोई अज्ञान की महिमा है। क्या अज्ञान की महिमा है? कि स्व पर का विभाग नहीं है, स्व पर की भिन्नता को जानता नहीं है, न 6 द्रव्यों की भिन्नता पता और न 7 तत्वों की भिन्नता पता, इसलिए बंद हो रहा है। और भिन्नता जान ले। अब मैंने चर्चा की कि 2 प्रकार के दोष अपराध, एक श्रद्धा का, एक चारित्र का। अब श्रद्धा का अपराध मिटने पर भी
चारित्र का अपराध क्रमशः मिटता है। वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। चारित्र का, श्रद्धा का अपराध वन टाइम में मिटता है, लेकिन चारित्र का अपराध क्रमशः मिटता है। अनंतानुबंधी जाएगी, अप्रत्याख्यान जाएगी, प्रत्याख्यान जाएगी, संजुलन जाएगी, फिर अप्रत्याख्यान संबंधी अपराध बने रहेंगे, फिर वापस वे भी स्वभाव के आश्रय से मिटेंगे। प्रत्याख्यान संबंधी अपराध बना रहेगा, फिर वो वापस स्वभाव के आश्रय से मिटेगा। तो वे अल्प अपराध है ना, समुद्र में बूंद जैसे। वे अपराध कैसे हैं? समुद्र में बूंद जैसे, सुबह मिट जाएंगे। उनकी कोई ताकत नहीं है, उनमें इतनी ताकत नहीं है। ये 96,000 के विषय भोग में इतनी ताकत नहीं है कि उस जीव को अनंत संसार में रुला दे। बोलो तद वह मोक्षगामी है। उस युद्ध में इतनी हिंसा हो रही है तो भी उसमें इतनी ताकत नहीं है कि उसको अनंत संसार में रुला दे। तद वह मोक्षगामी है। उन्हें पाप नहीं पड़ रहा, इतनी हिंसा अपन करते हैं क्या? अपन युद्ध कर रहे हैं कि 96,000 भोग रहे तो भी बंद हो रहा, और भाई युद्ध कर रहे 96,000 भोग रहे तो भी उसी भव से मोक्ष चले गए। कहाँ तद वह मोक्षगामी, और कोई और हो तो 2-4 भव में मोक्ष जाने वाला, और कहाँ अनंत कोई ठिकाना ही नहीं। अनंत मतलब क्या होता है? समुद्र के पानी को, लवण समुद्र के पानी को खाली करो। एक गिलास दे रहे, छोटा सा गिलास भी मत दे रहे, चम्मच दे रहे, चम्मच से लवण समुद्र के पानी को खाली करो। कितने दिन लगेंगे? सागरों पुद्गल परावर्तन, अनंत पुद्गल परावर्तन ऑलरेडी हो चुके। क्या होता है पुद्गल परावर्तन? ये जो कोड़ा कोड़ी सागर का, 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल है ना, ऐसे असंख्य के अनंत कल्प काल बीत जाएं तब कोई एक पुद्गल परावर्तन होता है, और फिर अनंत पुद्गल परावर्तन हो। ये है अनंत संसार, इसका नाम है अनंत संसार। ये मिथ्या तो ऐसे अनंत संसार में रुलाता है। समझ में आ गई? आइसक्रीम खाने का पाप क्यों लगता है? फिर मिथ्यात्व का महापाप और फिर अवक्ष का पाप। तो अवक्ष खाने का पाप थोड़ा है और मिथ्यात्व का महापाप बहुत बड़ा है। एक बात, और अवक्ष खाने नहीं खाने से दोनों ही पाप नहीं मिटते। आपने अवक्ष खाना छोड़ दिया तो न मिथ्यात्व का पाप मिटेगा और न चारित्र का अपराध मिटेगा, एक भी नहीं मिटेंगे मात्र अवक्ष छोड़ देने से। क्यों? तुम खाते ही नहीं हो, न खाया न छोड़ा। पंडित साहब के एक प्रवचन की हेडलाइन है कि किसी एक पर्याय मात्र से लाभ जाने सो मिथ्या दृष्टि है। हमने अब बाजार का छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? भैया अब हमें पाप नहीं लगेगा। तो पाप नहीं लगेगा तो क्या होएगा? क्या हमें उसका फायदा मिलेगा? तो तुम्हें एक पर्याय से फायदा लग रहा है तो तुम मिथ्या दृष्टि हो, ये कह रहे वो। काट लिए छोड़ा अवक्ष? बोलो। अच्छा प्रश्न है, अवक्ष क्यों छोड़ा? क्योंकि पाप नहीं बंधेगा। तो फिर क्या बंधेगा? कि पुण्य बंधेगा। तो पुण्य बंधेगा तो तुम्हें क्या फायदा मिलेगा पुण्य बंधने से? कि अरे अच्छी गाड़ी मिलेगी, अच्छे बंगले मिलेंगे। तो समझ में आ गई विषय भोग की दृष्टि है, मैं भोग सकता हूं। समझ में आ गई ना? उसके पीछे अभिप्राय कितना मलिन है। अभिप्राय क्या है उसके पीछे? पुण्य करने का अभिप्राय क्या है? बोलो। बोले पंडित साहब बोले कि जिस जीव को विषय भोग की दृष्टि है
उसको पुण्य हे लगा ही नहीं सकता, नहीं लग सकता उसको पुण्य हे। नहीं आई समझ में? जिसे विषयासक्ति है, विषय भोगों की आसक्ति है, मैं विषयों को भोग सकता हूँ, जिसका ऐसा ज्ञान है उसको पुण्य हे भाषित नहीं हो सकता। क्यों? पुण्य करेंगे तो वो पुण्य बंधेगा, तो फिर हमारे को अच्छे विषय भोग मिलेंगे। और यहाँ कहते हैं मिलते ही नहीं, विषय भोग तू भोगता ही नहीं, भोग सकता नहीं। क्वेश्चन है, जैसे कि आइसक्रीम छोड़ने का भाव, मतलब आपने बताया ना कि उस मतलब जीव का ऐसा थोड़ा ना हो सकता है। सुनो आइसक्रीम छोड़ने का भाव ये भी तो हो सकता है कि जीव हिंसा से बचने का उसका भाव है कि मतलब जीवों की हिंसा होगी, इसलिए आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए। मतलब आइसक्रीम में और भी अवक्ष का कि मतलब इसलिए नहीं खाना चाहिए कि उसको जीव हिंसा है, तो ये भी तो उसका अभिप्राय हो सकता है। ये थोड़ी ना हो सकता है कि मतलब उससे अपन को पुण्य देगा, पुण्य और पाप तो हो सकता है। जीव हिंसा कर सकता है, पर की हिंसा कर सकता है? नहीं, लेकिन कर सकता है, करता है। बोलो पहले तो प्रश्न, पहले तो तुम जो 3 पॉइंट है अकर्ता के और अभोक्ता के वो सुनाओ पहले। नहीं वो हम आपकी देखो मतलब ये बात मतलब 100% पक्की है कि जीव एक ड्रग दूसरे ड्रग का खाता नहीं। पहले जो 3 पॉइंट है वो सुनाओ। हाँ, एक ड्रग दूसरे ड्रग का खाता नहीं, लेकिन जो शुरू से अभी ऐसे स्वाध्याय में जुड़ रहा है जी, तो पहले तो अरे 3 पॉइंट सुनाओ पहले बहन जी। क्या सुना है? 3 पॉइंट सुनाओ अकर्ता अभोक्ता के। एक ड्रग दूसरे ड्रग का काटा नहीं है ना, और ये जीव अपनी पर्यायों का ही काटता है, अन्य पर्यायों का काटता नहीं है ना। और जीव मतलब तीसरा याद नहीं है, तो पहले वो याद करो। पहले फिर से सुनना, आज की क्लास सुनना, अब पिछली तो सुन नहीं पाओगे 2-3, आज की सुनना। और वे तीनों पॉइंट अकर्ता के और अभोक्ता के अच्छे से याद करना, अच्छे से लिखना, उस पर विचार करना, निर्णय करना, फिर प्रश्न पूछना। ठीक है? ठीक है, ऐसा। बंद अधिकार पूरा हो चुका, यही तो मान्यता नहीं छूट रही, अभिप्राय नहीं छूट रहे क्या कि उससे है ना जीवों की हिंसा से बच जाएंगे। भैया तुम जीवों को मार बचा नहीं सकते। पूरी बात तो मैं कौन हूं? बात तो वहीं आ गई ना कि हमने इसलिए छोड़ दी मतलब खाता हूं, छोड़ दी इक्वल टू खाता हूं। मान्यता तो वही पड़ी। समझ में आई बात मधु? हमने इसलिए छोड़ दी कि जीवों की हिंसा होगी, तो जीवों की हिंसा से बचने के लिए तो मतलब खाता हूं ना, इसलिए छोड़ दी। मैं मारता हूँ, बात तो वही रहेगी, इसलिए तो छोड़ी कि खाता हूँ, तभी तो छोड़ दी। एक बात। दूसरी बात, अच्छा तुम्हें हिंसा लग जाए तो क्या प्रॉब्लम है? चलो हिंसा का पाप लग गया, अब क्या प्रॉब्लम है? लग जान दो, क्या प्रॉब्लम है? तो पाप बढ़ने से क्या हो जाएगा? पाप बंद से तो मन का सारे तक भी नहीं आ पाएगा जीव, मतलब अरे सुनो, अरे कौन जीव आएगा? जीव की बात नहीं करो, अपनी बात करो। ये बात करो कि पाप बंद गया, हमने बाजार की आइसक्रीम खा ली और हमको पाप बंद गया, तो फिर क्या होएगा? पाप बंद के पाप बंदेगा तो फिर पाप से धर्म से भी दूर रहेंगे। फिर उसी में मतलब जैसे कि पाप बना तो पाप में फिर पाप से तो धर्म से दूर रहने पर क्या हो जाएगा? तो उसे अपने आत्मा की प्रतीति कैसे होगी फिर? वो तो अभी करा रहे ना प्रतीति, अभी करा रहे ना प्रतीति, आत्मा की तो प्रतीति करा रहे भगवान। नहीं मतलब हमारा ये क्वेश्चन है, जैसे जीव पक्ष में ही लगा रहा है। पहले 3 पॉइंट सुनाना। धर्म में आ चुका है ना, जो धर्म में आ चुका है, जो आ चुका है उससे बात हो रही है ना, गंभीरता से सुनो।
गंभीरता से सुनो, गंभीरता बनाए रखो। जो धर्म में आ चुका है ना, उससे बात चल रही है, सड़क पर खड़े वाले से बात नहीं चल रही है। जो आ चुका है ऑलरेडी, जिसकी इतनी कषाय मंद हो चुकी है, अब वो मंद कषाय से समझ रहा है कि मुझे धर्म हो जाएगा, उसको भ्रम को छुड़ाने के लिए चर्चा चल रही है कि तूने न कभी भक्ष खाया न अभक्ष खाया। भक्ष भी तूने नहीं खाया, बाजार की आइसक्रीम तो छोड़ दी, घर की आइसक्रीम भी नहीं खाता तू। बात तो ये चल रही है, समझ में आ रही है बात? और बाजार की आइसक्रीम छोड़ दी, जीवों को हमने हिंसा से बचाया। अरे तुम क्या जीवों के हिंसा से बचाओगे? कितने जीवों को हिंसा से बचा लोगे? कितने जीव बच जाएंगे? इन बातों की गंभीरता पर ध्यान दो कि ये जो समझ रहे हो ना, अनादिकाल से यही समझ रहे हो और अभी भी यही समझ रहे हो, तो कोई किसी की समझ को सही नहीं कर सकता। आप गंभीरता से आचार्य भगवान जहां लेके जा रहे हैं उधर अपने ज्ञान को लेके जाओ। अपने कल बात करी थी, अपने ज्ञान को यहां से करेक्ट करो। करेक्शन करना है, ज्ञान में करेक्शन करना है। अनेक प्रश्न आ जाएंगे, तो प्रश्नों से कुछ नहीं होना, कुछ भी कोई समाधान नहीं मिलेगा प्रश्नों से। जो कहा जा रहा है उसको पक्का करो, बस। वन वे, ठीक है, एक ही रास्ता है, एक सूत्री रास्ता। और प्रथमान योग साक्षी है। प्रथमान योग कितना साक्षी है कि जब उन्होंने, मुनिराज ने ये कहा कि तुम सर्प डालने के करता नहीं, तो फिर उनने क्या करा? और सर्प डाले। अच्छा, अब हम सर्प डालना छोड़ दे रहे, इतना काम किया। राजा शणिक ने क्या काम किया? और मुनिराजों पे सर्प डाले। हम तो भैया सर्प डालते ही नहीं, और डालो। इस पॉइंट पे आए कि उनने मात्र सर्प डालना छोड़ दिया, ये काम करा। अरे अकर्तृत्व का निर्णय अनुभव किया। नीचे पानी में पॉजिटिव क्या किया? न तो ये काम किया, क्या काम किया कि हम तो सर्प डालते ही नहीं, तो और डालो। न ये किया, अच्छा भैया अब सर्प नहीं डालेंगे, सर्प डालना अच्छी बात नहीं है, उससे पाप बंधा, देखो नरक चले गए। ना इतना मात्र किया, क्या किया? अकर्ता ज्ञायक का निर्णय अनुभव किया। और टोडरमल जी ने ये कहा कि ऐसे द्रव्यानियों के कथनों को सुनकर, जैसे तुमने बोला ना, फिर कोई स्वाध्याय में ही नहीं आएगा, तो ऐसे द्रव्यानियों के कथनों को सुनकर यदि गधा मिश्री खाना छोड़ दे तो सज्जन पुरुष मिश्री खाना नहीं छोड़ देते, क्योंकि मूलभूत तत्व तो यही द्रव्यान योग में ही है। और फिर बोले तो हम छोड़ देंगे, तो वो कहते तू छोड़ दे, हम तो ये विचार करेंगे कि तेरी योग्यता ऐसी ही है। किसी की योग्यता को कौन डेवलप कर देगा? मारीची की योग्यता को आदिनाथ नहीं डेवलप कर पाए, और अनंत भवों के बाद उनको वही मानना पड़ा जो आदिनाथ भगवान ने अनंत काल पहले ये वाली बात कही, और खुद ही ने फिर वापस निरूपण किया कि जीवा करता है या भोगता है। तो आज मानो, कल मानो, परसों मानो, अनंत भव के बाद मानो, सुखी होने का एक ही मार्ग है, नान्या पंथा, अन्य कोई पंथ है नहीं। जैसा भगवान ने कहा वैसा स्वीकार करो। और ये प्रश्न इसलिए आते हैं कि हम गंभीरता से स्वाध्याय नहीं सुनते, इसलिए जितने लोगों के प्रश्न हैं पहले भी 3 पॉइंट याद करके कल सुनाना, और यहाँ पे नहीं सुनाना, मेरे व्हाट्सएप पे भेज देना। यहाँ नहीं सुनाना, क्या करना? व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भेज देना, लिख के भी नहीं, वॉइस मैसेज, ठीक है? चलो आगे पढ़ें। अब देखो बहुत इम्पोर्टेंट बात। हेलो, हाँ जी बोलो। हेलो, ये जैसा अभी चर्चा चली कि अपक्ष खाना छोड़ दिया, तो खाना छोड़ दिया, है ना? तो करा या छोड़ दिया, तो दोनों छोड़ने में भी तो कर्ता बना है। वही तो बात चल रही है,
बात तो वही चल रही है। छोड़ दिया ही कई अर्थ है कि हम खाते हैं। छोड़ दिया का अर्थ यही निकल रहा है कि खाते हैं, हमने छोड़ दिया। खाते थे हमने छोड़ दिया, नहीं छोड़ दिया तो ये भी तो खर्चा बना हुआ। बिल्कुल 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 रूप कार्य किया। बिल्कुल 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 यही पॉइंट है। हाँ जी आप बोलिए। मेरे को पूरा श्रद्धान है कि मैं खाने वाला नहीं हूँ, बराबर, मुझे पूरा जीव नहीं खाता है। बहुत अच्छी बात। लेकिन श्रद्धान हो गया, यदि खाया है तो उसका कर्म नहीं शरीर में अपना, मुझे श्रद्धान है कि जीव नहीं खाता, फिर भी बंद किसको होगा? इतनी पूरी चर्चा तो आपके प्रश्न का ही आंसर था पूरा का पूरा। इतनी देर से क्या वो चलो अपन बात, इतनी देर से चर्चा चल रही, कम से कम 30 मिनट तो आपके ही प्रश्न का आंसर था। मेरा प्रश्न है, लेकिन अभी मैं क्या, मेरा प्रश्न एक छोटा सा है कि खाने के बाद बंद किसको हुआ? खाने के बाद नहीं क्यों नहीं हुआ है? बंद किसको? तुम आपस में सेटिंग कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर से सुनना। अगर स्वरूप को जानता कि मैं जीव हूँ, मैं खाता नहीं हूँ, अनाहारी है, तो उसको बंद नहीं होता है, और जितनी कसा है उतना बंद हो जाएगा केवल चारित्र की वजह से, अन्यथा बंद नहीं होता है। अज्ञानी हो गया तो ज्ञानी को बंद नहीं होता है। देखो एकदम परफेक्शन से इसका मतलब, अब कह रहे हैं इसका मतलब खाते रहो, इसका मतलब अभक्ष भी खाते रहो। वो व्यवहार की भाषा आ रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसका मतलब अभक्ष खाते रहो, ये खाते रहो, ये चीज चलेगी। चलो अब इसको म्यूट करो, ठीक है आगे। ठीक है। देखो अभी क्या कह रहे हैं कि स्व पर की एकत्व परिणति से प्रकृति के स्वभाव में स्थित होने से। देखो मुझे इतना सा कहना है कि जैसे अभी आर के जैन भाई साहब ने आंसर किया, एकदम परफेक्ट आंसर। अब बात आंसर की नहीं है, समझने की बात है समझ की। अब जितने दिन से वे सुन रहे, उतने दिन से दूसरे प्रश्न करने वाले भी सुन रहे, भले ही वो और पहले से सुन रहे। तो अब ये ज्ञान की तो बात है, अपने अपने ज्ञान की बात है, अपने अपने निर्णय की बात है। कोई अलग से कोचिंग तो ली नहीं आर के जैन भाई साहब की, समझ आई बात। और वे तो बाद में जुड़े, तो अब न तो किसी को डिप्रेस करने की बात है, न किसी को ऊपर बढ़ाने। अभी भी तत्व ज्ञान की ही बात है, उनका दृष्टांत देके तत्व ज्ञान की ही बात है कि हर ज्ञान की अपनी अपनी योग्यता होती है। पढ़ लगाओ, ज्ञान में क्यों नहीं बैठ रही? हाँ, इसलिए हमको पॉजिटिव वे में जाना है। ज्ञानावर्णी कर्म भी साइड तब होगा कि जब स्वीकृति करके, ओहो मुझे जिन वचन स्वीकार हों, हे प्रभु मुझे जिन वचन स्वीकार हों, ऐसे वो ज्ञानावर्णी कर्म साइड होके फिर ये बात ख्याल में आएगी। क्लैशिंग करने से तो कषाय दिख रही है, कषाय है वो, कषाय से तो ज्ञानावर्णी कर्म और तीव्र बनता है। और ये किसी के घर की बात थोड़ी है। कुंद आचार्य देव कह रहे हैं केवली सुध केवली बड़िदम। बोलो केवली पर क्वेश्चन मार्क मत लगाओ, अपना भला नहीं होगा इससे। केवली की बात को, शुद्ध केवलियों की बात को, आचार्यों की बात को हमें अपने चित्त में बसाना है। नहीं बैठ रही तो फिर ऐसा करेंगे लोग जो करेंगे, लोग छोड़ो, अपनी बात करो। नंबर 1, लोग स्वाध्याय छोड़ देंगे, लोगों को छोड़ने दो, अपनी बात करो। नंबर 1, हाँ ये तत्व से जो समझ में नहीं आए उसको बार बार सुनो, फिर सुनो, जब तक बैठे नहीं तब तक सुनो, और फिर प्रश्न पूछो, तत्व के पूछो। तत्व ये वाली बात कैसे है, जो समझ में नहीं आया ना वो पूछो। ये वाली बात कैसे है, हमें समझ में नहीं आई, ये पूछो। तो फिर ऐसा हो जाएगा कि फिर वैसा हो जाएगा, तुम्हें क्या पता क्या हो जाएगा। ऐसा तत्व निर्णय, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ जी भाई साहब तुम भी पूछो। मेरा सवाल ही माँ, मेरा तो बस एक ये है कि मैंने ये समझा अभी तक कि आपकी पूरी डिस्कशन में सबसे कि मैं तो एक वो जीव तत्व हूँ जो कभी कुछ कर ही नहीं सकता, सिर्फ कुछ भी नहीं कर सकता, उसकी पावर ही नहीं है। लेकिन जो मैंने खुद को कर्ता मान के अभी तक की प्रीवियस लाइफ में, पास्ट जितनी भी जीवन है, उसमें कर्ता बुद्धि से जो भी मैंने कर्म बांध रखे हैं,
बस अभी जो मेरी प्रेजेंट लाइफ है वो उसका उदय में आते जा रहे हैं, उदय में आते जा रहे हैं। राइट, यही हो रहा है ना, वो पर्याय जिसको आप लोग कह रहे हो। बराबर। तो बस अब मुझे करना कुछ भी नहीं है, अब मुझे अपनी बुद्धि को करेक्ट कर लिया है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो वो आते जा रहे हैं, मुझे देखते जाना है। दैट्स इट। बस, वेरी गुड। लाइन पे आ गई भाई। सुनो, अब एक इसमें एक करेक्शन, क्या कि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। नहीं, मैं जानता हूँ, कुछ भी नहीं, नहीं, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ। जानना मेरा कार्य है, मात्र जान, मेरा जानना मेरा, ऐसा नहीं मैं कुछ भी नहीं करता कि फालतू हूँ क्या, खाली डिब्बा। नहीं, जानना मेरा कार्य है। इसलिए उदय में आते हुए, कर्म के उदय आते हुए उनका मैं मात्र ज्ञाता हूँ। और जहां ज्ञाता जाना वहीं सुख हुआ, और जहां कर्ता भोगता जाना वहीं दुख हुआ, और जहां दुख हुआ वहां कर्म बंधे, और जहां कर्म बंधे वहां संसार हुआ। कर्म क्यों बंध रहे? इसलिए अज्ञानता हुई, अज्ञानता से दुख हुआ, आकुलता हुई, टेंशन हुई, और जहां टेंशन हुई वहां कर्म बंधे। कर्म क्यों बंधे? अज्ञानता से। जब हम करता है तो कर्म क्यों बंध रहे? अज्ञानता से, श्रद्धा के दोष से, चारित्र के दोष से कर्म बंध रहे। फिर उदय में आएंगे, फिर संसार परिभ्रमण होगा। और जैसे ही मैंने ऐसा जाना मैं ज्ञाता हूं, कर्ता भोगता नहीं, तो नियम से प्रसन्नता होगी, गारंटेड। अब ये सब चर्चा आने वाली है, ये पूरी चर्चा एज इट इज इसी टीका में आ रही है। तो क्या होगा? वो आनंदित होगा। मैं अकर्ता हूं, आनंदित है। इतनी सिंपल बात है कि दो बहनें थीं, दो बहनें, है ना। मम्मी बोली कि तुम तब तक दाल छौंक के रखना, मैं मंदिर से आ रही। सुनना, बहुत उदाहरण है, सरल, गंभीरता बहुत है ना। तो उसने बोला कि मैं मंदिर आ रही, तुम दाल को छौंक के तड़का लगा के रखना। अब मम्मी मंदिर से लौट के आई, है ना, वो दाल जल गई। वो रख के चली गई, दाल जल गई। अब जिसने दाल जला, अब दो बहनें, मम्मी ने देखा कि स्मेल आ रही, दाल जल गई। अब मम्मी डांट लगा रही है, जरा सा काम सौंप के जाते, इतना सा भी काम नहीं होता, वगैरह वगैरह। प्रश्न है कि दुखी कौन सी लड़की होगी? वो डांट बुरी किसको लगेगी? समझे, दाल को छौंक सकती थी। समझना, इतनी सरल बात है। वाह वाह। जो अपने को कर्ता जान रही है वो दुखी है, वो दुखी है, और जो अपने को अकर्ता जान रही है वो दुखी नहीं हो रही। इतनी सरल बात है। और जो दुखी होता है सो बंधता है, और जो राधे राधे करता है उसकी निर्जरा होती है। कैसे? स्वभाव के आश्रय से। अब जैसा अभी जयेश ने बोला कि अब जो कुछ भी हो रहा है वो कर्माधीन हो रहा है। अब दाल जलनी, वो सब उद्याधीन व्यवस्था है। हम समझ रहे कि हमने जला दी, दूसरा कह रहा तुमने जला दी। तत्व ज्ञान कह रहा है कि जीव जला नहीं सकता। अब उसमें एक और अज्ञानता कि अगर ऐसा कहोगे कि जला नहीं सकता जीव, तो फिर दाल और जलेगी। ये कहां से बात आ गई? ये तो बेवकूफी में से निकल के आई ना, ये वाली बात। फिर तो और दाल जलेगी, और क्या को जलेगी? जितना परिणमन होना उतना ही होएगा कि नहीं? पुद्गल का परिणमन सब व्यवस्थित है कि अव्यवस्थित है? जीवों का जीना मरना व्यवस्थित है कि अव्यवस्थित है? जीवों के जीवन को हम जिंदा करके उनको व्यवस्थित कर रख रहे हैं, हम अवक्ष छोड़ के उनको व्यवस्थित कर रहे हैं, कि विश्व में सारी व्यवस्थित व्यवस्था है? हम कितने जीवों को बचाते हैं, और जो मरते हैं उनका बंध किसको होता? इस लोक में जितने जीव मर रहे हैं उसका बंध किसको होता? जितने जीव मर रहे हैं लोक में, उन सब का बंध उस अज्ञानी को होता जो एक जीव को बचाने का भाव रखता। क्या बोला? मैं एक जीव को बचा सकता हूं, ऐसा जो श्रद्धान रखता है,
उसको इस विश्व में जो इसने मारे भी नहीं, उन सब के मारने का बंद इसको होता। लो बोलो अब क्या करोगे? कैसे? पूछो कैसे? समझ में नहीं आई। किसी ने बोला जैन ऐसे ही होते, तो उसने तो खाली हमसे बोला था जैन ऐसे ही होते, पूरी समाज इकट्ठी हो गई। उसने एक जैन को नहीं कहा, पूरे जैनों को कहा है ऐसे होता है अनंत बंध। और अपन ये अप्लाई भी करते। 1 रुपये का चोर है क्या अनंत का चोर है? नहीं, इसने तो 1 ही रुपया चुराया। 1 रुपया चुराया, चोर है। ककड़ी के चोर को फांसी की सजा दी राजा ने। 1 ककड़ी की चोरी में फांसी की सजा। अरे 1 ककड़ी का चोर नहीं है ये। इसके रहते मेरा राज्य सुखी नहीं हो सकता। 1 यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डालने की सजा 7वां नरक थी। अनंत देवशाह गुरु की विराधना का पाप है। अनंत, 1 नहीं, अनंत का पाप है। 1 का पाप नहीं लगता। ये अलौकिक गणित है। ये अलौकिक गणित है, सही। जैन शासन का गणित अलौकिक गणित है। 1 पर्याय का कर्ता अर्थात अनंत का कर्ता। 1 पर्याय मात्र का कर्ता, 1 का ग्रहण, 1 का ग्रहण मतलब अनंत का ग्रहण। मुनिराज 1 रूमाल रखे, क्या प्रॉब्लम है? अरे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। 1 परमाणु, परमाणु मात्र संग नहीं जिनके। अद्भुत है ये, अलौकिक गणित है ये। इसलिए वो अनंत की कोटि में जाता है। कोई बात नहीं, चलते रहिए, पलते रहिए, काम बनेगा, अपना ही बनेगा, जरूर बनेगा। और ऐसे नहीं बनेगा तो फिर कैसे बनेगा? हाँ जी भैया। एक मिनट बोले? जरूर बोलो, जरूर। जीवेश भैया ने कहा ना कि पहले हमने तो अज्ञान से कर्म बांधे, तो निश्चय है तो ये कि मैं पहले भी अबंध था। जब द्रव दृष्टि है ये, वो तो पहले भी अबंध था। बराबर। वर्तमान का जो निर्णय अज्ञान, आपकी आवाज भाई साहब का होता, वही भविष्य का काम आता हो जाता है। बराबर। ये है उनका कहना, ये है आवाज कट के आ रही है। उनका कहना ये है कि वर्तमान का निर्णय त्रिकालवर्ती निर्णय होता है। वर्तमान में निर्णय किया कि मैं अकर्ता, तो फिर भूतकाल में भी अकर्ता था, मान रहा था बस भ्रम से। भूतकाल में भी कोई पाप नहीं किए और भविष्य में भी नहीं करूंगा। अद्भुत अलौकिक बात है भैया। ये अनंत सुखी होने की बात है। ये अनंत पुरुषार्थ चाहता है। क्या बोला? कितना सुखी होंगे अनंत काल के लिए। बच्चे जरा सा सीए, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी करते हैं ना, तो 6-6, 8-8, 10-10 घंटे पढ़ते हैं। क्या बोला? और ये तो एक भव के लिए भी सुखी हो नहीं हो कोई गारंटी नहीं, लेकिन ये अनंत भव के सुखी होने की गारंटेड बात है। तो इसके लिए अनंत पुरुषार्थ चाहिए। अनंत श्रद्धा से, अनंत विशुद्धि से। तो पहले सुनने बैठे, विनय से। सबसे पहले तो विनय चाहिए देवशाह गुरु के प्रति। अनंत विनय से, जिज्ञासा से, विशुद्धि से सुने, समझे, उपयोग को लगाए तो काम बने। ऐसा जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।